वर्ल्ड कप 2023 के बाद जब से मोदी जी स्टेडियम में गए और मैच हारने के बाद जब ड्रेसिंग रूम में गए तो बहुत सारी बातें हर तरफ से आ रही थी। कुछ तरफ से ये भी कहा गया कि अच्छा भला हमारे लड़के मैच जीत रहे थे, अच्छा भला विकेट्स ले रहे थे और उसके बाद मोदी जी चले आते हैं स्टेडियम में पनौती की तरह और वहां से हमारी टीम मैच हार जाती है। उन्होंने कहा कि टीवी पर भले ही आप ऐसी बातें नहीं सुनेंगे, लेकिन हम सबको पता है कि किसके आने के बाद मैच एकदम टर्न हो गया। उससे पहले मैच अच्छा खासा हमारे फेवर में था, लेकिन उसके बाद मैच बदल गया। खैर, ये बात मैच के दौरान की। फिर उसके बाद जब ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो उस टाइम पर काफ़ी सारी बातें आती हैं कि किस तरह से ड्रेसिंग रूम में जाकर के मोदी जी एक एक प्लेयर से मिले, सबको थोड़ा संभाला, क्योंकि उस टाइम पर सबके दिलों में बहुत अफसोस था, बहुत ज़्यादा मोरल डाउन था। तो इन सब के बाद मोहम्मद शमी की एक स्टेटमेंट आई, क्योंकि मोहम्मद शमी की वो फोटो काफ़ी वायरल हो रही थी जहां पर वो मोदी जी से गले लगकर रो रहे थे। जब उस फोटो पर बहुत सारी बात हुई कि वहां पर जाके न जाने क्या बात की मोदी जी ने या क्या फायदा इस चीज का, और ऐसी ढेरों बातें हुई। और इस बीच में वो फ्रांस की वीडियो भी आने लगी जहां पर जब एम्बापे जो फ्रांस के प्लेयर हैं वो हार गए थे, उसके बाद फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जाके उनसे मिले थे। तो ये बताया जा रहा था कि आमतौर पर जब आपकी टीम हारती है तो वहां का पीएम या प्रेसिडेंट अगर आपसे प्लेयर से मिलने जाता है तो उसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि प्लेयर्स का मोराल पहले से ही बहुत डाउन होता है। और जब देश का एक इतना बड़ा इंसान जाकर के उनसे मिल रहा है तो उसका सिर्फ एक रीजन होता है कि वो उसका मोराल अप करता है। यही बात मोहम्मद शमी ने हाल ही के एक इंटरव्यू में कहा। मोहम्मद शमी से जब पूछा गया कि उस टाइम क्या हुआ, क्या बातें मोदी जी ने कही और मैच के बाद का हाल कैसा था ड्रेसिंग रूम का, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम मैच ऑब्वियसली हार गए थे, हमने अपना बेस्ट दिया था, लेकिन मैच हारने के बाद सारे के सारे खिलाड़ी का मोराल बहुत ज्यादा डाउन था। लेकिन उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं ड्रेसिंग रूम में, हम सबसे बात करते हैं, हमारा मोराल बूस्ट करते हैं, जिसकी हमें काफी ज्यादा जरूरत थी। ऐसे मोमेंट पर अगर कोई देश का इतना बड़ा आदमी आकर हमसे बात करेगा तो जाहिर सी बात है आपको ये लगेगा पूरा देश आपके साथ है। और अक्सर जब मैच हार जाते हो आप, तो आपको कुछ इस तरह की सहानुभूति की जरूरत होती है, कुछ इस तरह के मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है। अब मोहम्मद शमी ये वो नाम है जो आमतौर पर आपको इंटरव्यूज में नहीं दिखेंगे, जो आमतौर पर बयानबाजी करते हुए नहीं दिखेंगे। ग्राउंड के अलावा मोहम्मद शमी की शायद ही कोई सी वीडियो आपको याद होगी, लेकिन आजकल मोहम्मद शमी काफी ज्यादा बात करते हुए दिख रहे हैं, काफी ज्यादा बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में ऑब्वियसली। अभी हाल ही में उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था जहां पर वो प्यूमा के एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे, जहां पर वो पाकिस्तानी खिलाड़ी को जवाब दे रहे थे। उससे पहले एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी आई थी, उसमें भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को जवाब दे रहे थे, जहां पर उन पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एलिगेशन लगाया जा रहा था, या ये कहें कि पूरी की पूरी बीसीसीआई पर कि जो मैचेस हो रहे हैं उस मैच में उनको एक अलग बॉल दी जा रही है। आपको बता दूं कि मोहम्मद शमी इस बार सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं और ये वो खिलाड़ी है जिसने सारे के सारे मैचेस भी नहीं खेले। मोहम्मद शमी इससे पहले शायद फर्स्ट चॉइस बॉलर नहीं थे, लेकिन जिस तरह से मोहम्मद शमी ने इस बार परफॉर्म करा है, सबकी नजर उन पर है। और यहां तक के बात कही जा रही है कि आप जो आईपीएल आने वाला है उसमें अगर शमी ने और बेहतर परफॉर्म कर दिया जैसा पिछले साल करा था, तो T20 वर्ल्ड कप में भी आप इस खिलाड़ी को देख सकते हो। तो जिस तरह से पूरा टूर्नामेंट रहा मोहम्मद शमी के लिए, वो खुद में ही बहुत बड़ी बात है। और इन सब के बीच में हारने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर आकर के आपसे बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका मोराल जो है वो बूस्ट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये जो स्टेटमेंट्स चल रही थी ये कितनी सही है, या फिर एटलीस्ट हार में हम सभी को एक पॉइंट पर आकर एक टीम पर बात करनी चाहिए?